हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं YouTube पर पहली बार ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हस्तगत करा देने वाली कृष्ण शक्ति नागजिती की साधना। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। जैसे मैंने कुछ समय पहले कालिंद्री की साधना डाली थी, इसी तरीके से YouTube पर पहली बार नागजिती शक्ति की साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो अभी एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, तो ऐसे नंबरों पर आप संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अपना एक ही नंबर बताया है जो बोल के बताया है। दूसरा जब बताऊंगा तो बोल के बताऊंगा। देखिए, कृष्ण भगवान की वैसे तो 16,108 शक्तियाँ थीं, लेकिन 8 प्रमुख थीं। राधा की तो मैंने साधना दी है और सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग रुक्मिणी की भी साधनाएं जानते होंगे। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। इसी तरीके से मैंने कालिंद्री की साधना दी थी 1 साल पहले लगभग। और सब शक्तियां अपनी अपनी जगह पर एक प्रमुख दायित्व रखती हैं। जैसे राधा समस्त बाधा हरण के लिए, रुक्मिणी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। इसी तरीके से नागजिती शक्ति जो थी, उनके अंदर समस्त मानवीय, दानवीय और नागों की शक्तियाँ तथा दैवीय शक्तियाँ थीं। यानी समस्त शक्तियाँ। मैंने 2 वीडियो डाले थे अभी नागसेना के, पहला और दूसरा भाग। नागसेना ही नागजिती हुई थी। नागसेना को जब भगवान राम ने नहीं अपनाया था उस जन्म में, तो फिर उन्होंने वरदान दिया था कि तुमको मैं द्वापर युग में प्राप्त कर लूँगा, द्वापर युग में आप मुझे मिलोगी। तभी नागजिती जो थी वो कृष्ण की पत्नी बनी। 8 पटरानियों में से नागजिती की गिनती आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नागजिती की साधना करने से कुंडली के काल सर्प दोष और किसी भी प्रकार का हो काल सर्प दोष, लोग जाते हैं ना, कहीं नासिक जाते हैं, कहीं ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं और काल सर्प दोष का निवारण कराते, फिर भी नहीं हो पाता। नागजिती की साधना कर लीजिए, हो जाएगा निवारण। और कुंडली जागरण भी हो जाता है, तथा नागों का भय भी नहीं रहता है किसी प्रकार का। जैसे मान लो किसी की कुंडली में सर्प काटने से मृत्यु लिखी है, नागजिती की साधना करने से कृष्ण के साथ आपका काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और अकाल मृत्यु नाग द्वारा होने वाली भी समाप्त हो जाती है। और ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नागजिती के अंडर में ना हो, नागजिती के नियंत्रण में ना हो। चाहे मानवीय शक्ति, चाहे दानवीय शक्ति, चाहे देवीय शक्ति, दैवीय शक्ति, चाहे नागों की शक्ति। समस्त एक एक नाग कन्या के पीछे पड़े रहते हैं लोग। समस्त पूरी नाग की सेना बस में हो जाएगी नागजिती की साधना से। लेकिन साथ में राधा कृष्ण की भी साधना, मतलब मूर्ति रखनी पड़ती है, पूजन करना पड़ता है राधा कृष्ण का और नागजिती का। इनका जाप रुद्राक्ष की माला से या बैजंती की माला से होता है, या तुलसी की माला से भी किया जा सकता है, या लाल चंदन की माला से। इस नागजिती के साधना में आसन काला या लाल चलेगा, ऊन का। दिशा इसमें पूरब या उत्तर रहेगी। इसका जाप 1.25 लाख है जो वैदिक मंत्र उसका। वैसे इनके सावरी मंत्र भी हैं मेरे पास, प्राणोक्त मंत्र भी हैं,
तंत्रोक्त मंत्र भी हैं। नागजती की साधना अभी तक आपने कहीं यूट्यूब पर सुनी भी नहीं होगी, किसी के पास मंत्र भी नहीं है, किसी किताबें में भी अभी आपको मंत्र नहीं मिलेगा। जो अभी वर्तमान में किताबें चल रही हैं ना, फुटपाथ पे लोग बेच रहे हैं रख के, पूरी किताब में पूरी दुनिया में देख लीजिए, कहीं मंत्र नहीं मिलेगा नागजती का। लेकिन मेरे पास इनके कई मंत्र हैं नागजती के। दीक्षा लेके ही साधना सफल होती है, बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती। तो 1.25 लाख जाप, वैदिक मंत्र की बात कर रहा हूँ, साबर की नहीं, साबर तो कम जपना पड़ता है, 10-11 हज़ार। तो 1.25 लाख जाप, जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। नागजती की साधना सफल हो गई समझ लो। फिर आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आगे बढ़ते ही चले जाओगे नागजती की दीक्षा लेके, अगर आपने साधना कर ली तो। जैसे कालिंद्री की साधना से आरोग्य प्राप्ति, तेज प्राप्ति तथा बल प्राप्ति होता है। नागजती की साधना से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सत्यभामा की साधना से सुंदरता और चिर यौवन प्राप्त होता है, सत्यभामा की साधना से। इसी तरीके से सभी प्रकार की साधनाएं अलग अलग हैं 8 शक्तियों की। राधा की तो मैं पहले दे ही चुका हूँ और कालिंद्री की भी दे चुका हूँ। आज मैं नागजती की साधना आपको बता रहा हूँ। नागजती की साधना में भोग पंचमेवा या अष्टमेवा, अष्टमेवा ज़्यादा अच्छी रहेगी, अष्टमेवा और खोया की मिठाई का प्रसाद, देसी घी का दीपक, लाल फूल इन पर चढ़ाए जाएंगे। कमल के फूल मिल जाए तो सोने में सुहागा, नहीं तो फिर गुलाब या गुड़हल के चढ़ा दें, लाल चढ़ा दें। नागजती पर 16 श्रृंगार तथा चुनरी वगैरह भी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात आदि शक्ति थीं। इन्हीं 9 शक्तियाँ जो थीं कृष्ण भगवान की, राधा समेत 8 शक्तियाँ, और ये सब आदि शक्ति थीं और सब विराट राधा का ही रूप थीं। मतलब देखने में तो 9 थीं, लेकिन वो एक ही थीं, विराट राधा का ही रूप हैं 9 शक्तियाँ कृष्ण की। तो कृष्ण के साथ में इनकी पूजा होती है नागजती की। और नागजती की साधना से आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारण, द्वेषण, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, शांति कर्म सब कुछ कर सकते हो। मारण तो सेकंडों में कर देती हैं नागजती। नागजती को जब नागसेना के रूप में थी तब इनको क्रोध आया था और पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने जा रही थी और अपने को भी भस्म करने जा रही थी। तब भगवान राम ने इनको समझाया था कि नहीं, धैर्य धारण करो, इस जन्म में तो मैं एक पति व्रत का व्रत लिया हूँ, इसलिए इस जन्म में मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में आपको मैं जरूर स्वीकार करूँगा। तो वही द्वापर युग में नागजती हुई थी और भगवान कृष्ण ने इनको प्राप्त किया था। तो नागजती की साधना पूरे यूट्यूब पर देख लेना, अभी तक किसी ने नहीं दी है। मेरे बाद कोई दे दे, मैं मना नहीं करता अपनी कॉपी करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं दी है। मैं तो सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, मैं चाहता हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं तो आप हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें, और यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, नागजती की साधना से बल, बुद्धि, अपार बल, अपार बुद्धि, अपार सुंदरता, अपार तेज, अपार धन सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। पाताल सिद्धि, गड़ा हुआ धन, मड़ियों की सब कुछ प्राप्त कर सकते हो नागजती साधना से। सर्पों की मड़ियों की माला तक प्राप्त कर सकते हो। एक मड़ी के लिए तरसते हो ना आप लोग, मैं भी तरसता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं करवाता हूँ साधना और मैं भी करूँगा। मैंने पूर्व जन्म में की थी इनकी साधना। मेरे प्रिय भाई बहनों, नागजती की साधना से बल तो इतना अपार आ जाता है, इतना अपार बल आ जाता है कि मैं क्या बताऊं, कमाल की है नागजती की साधना। तो कर लीजिए ना, उठा लीजिए लाभ दीक्षा लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।